हरियाणा में ढांचागत विकास को नई गति देने के लिए पारदर्शिता और जन भागीदारी की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में महारी सड़क मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह ऐप नागरिकों और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। पंचकूला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐप नागरिकों को सड़कों की स्थिति की जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचाने का जरिया है। और मुझे खुशी है कि अगर कहीं खड्डा होगा और जहां ही वो क्लिक करेगा उसकी विद लोकेशन वो अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि महारी सड़क ऐप में GIS आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे राज्य की सभी सड़कों का डिजिटल मानचित्रण संभव हुआ है। मुझे खुशी है जब भी कोई व्यक्ति इस ऐप पर शिकायत दर्ज करेगा, जब भी कोई व्यक्ति को लगेगा और वो देखेगा ये सरल ऐप बनाई गई है, उसको ज्यादा झंझटों के अंदर भी नहीं फंसना पड़ेगा। जब भी इस ऐप पर वो अपनी शिकायत दर्ज करेगा, यह उस ऐप को संबंधित जो उस विभाग का, क्योंकि एक छोटा विषय नहीं है, अभी बताया भी है, एक सड़क का जियो टैग से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के आधारभूत ढांचे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी को अपनी प्राथमिकता बना रही है, जिसमें सड़कों की अहम भूमिका होगी। हरियाणा जहां हर नागरिक का जीवन बेहतर हो, जहां विकास की गति कभी न थमे और विकास की गति के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो जरूरत होती है उसके रास्ते ठीक हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़क अवसंरचना में हुई अभूतपूर्व क्रांति का भी जिक्र किया और ये कहा कि PM गति शक्ति के जरिए आधारभूत परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को विकास और पंचायत विभाग के साथ ग्रामीण विकास विभाग की तमाम योजनाओं को लेकर ADC, जिला परिषद के CEO, DDPO और पंचायती राज के कार्यकारी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 500 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों का नियमितीकरण करने के काम में तेजी लाने के लिए 3 सप्ताह के अंदर ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें की जाएं। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत जिन लाभार्थियों को अधिकार पत्र दिए गए हैं लेकिन जिनकी रजिस्ट्री किसी कारणवश नहीं हुई, उनकी रजिस्ट्री अगले 1 महीने में करवाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना को अलग से कैंप लगाकर त्रुटियों को ठीक करने के भी निर्देश दिए हैं। चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, वहां से लेकर के फ्रंट कॉरिडोर तक और भारत माला से लेकर के सागर माला तक, हम देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल गति से पूरे देश के अंदर बिछा है। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो PM गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं का को इनको बेहतर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को विकास और पंचायत विभाग के साथ ग्रामीण विकास विभाग की तमाम योजनाओं को लेकर ADC, जिला परिषद के CEO, DDPO और पंचायती राज के कार्यकारी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 500 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों का नियमितीकरण करने के काम में तेजी लाने के लिए 3 सप्ताह के अंदर ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकें की जाएं। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत जिन लाभार्थियों को अधिकार पत्र दिए गए हैं लेकिन जिनकी रजिस्ट्री किसी कारणवश नहीं हुई, उनकी रजिस्ट्री अगले 1 महीने में करवाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना को अलग से कैंप लगाकर त्रुटियों को ठीक करने के भी निर्देश दिए हैं।